डेट कैट स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जिसमें आपका ध्यान मेन पॉइंट से हटा के किसी और चीज़ पे लगा दिया जाता है। जैसे कि मान लो एक रूम पे आप 4-5 लोग बैठे हुए हो, आप किसी बात पे डिस्कशन कर रहे हो और मैं सडनली वहाँ पे आता हूँ और मैं टेबल पे डेड कैट को फेंक देता हूँ। तो इससे क्या होगा, जिस चीज़ के बारे में आप लोग बातें कर रहे थे आप उसको छोड़ के अब डेड कैट के बारे में बातें करने लग जाओगे। पॉलिटिक्स में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे कि मान लो आपकी करंट गवर्नमेंट है और करंट गवर्नमेंट की बहुत सारी फेल्ड पॉलिसीज़ चल रही है। तो करंट गवर्नमेंट क्या करेगी कि एक ना कंट्रोवर्शियल पॉलिसी को लेके आ जाएगी। जैसे कि मान लो वो बोलेंगे कि हम पर्टिकुलर नेशनैलिटी के या पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को अपनी कंट्री में बैन कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी कंट्री के अंदर उस कंट्रोवर्शियल पॉलिसी के बारे में बातें होने लग जाएंगी और जो पुरानी पॉलिसीज़ थी, जो रियल पॉलिसीज़ थी, जो फेल्ड पॉलिसीज़ थी, उनके बारे में अब कोई बात नहीं कर रहा है, ठीक है। नॉम चॉम्स्की एक ना राइटर हैं जिन्होंने अपनी बुक मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो उन्होंने बोला है कि जैसे जो मीडिया होती है ना, मीडिया एक्चुअली में पब्लिक के लिए नहीं बनी है। मीडिया एक्चुअली में इलाइट और गवर्नमेंट के लोगों के लिए बनी हुई है। तो उन्होंने मीडिया के लिए एक लाइन बोली है, मीडिया डजंट टेल यू व्हाट टू थिंक, मीडिया विल टेल यू व्हाट टू थिंक अबाउट। तो मीडिया आपको डायरेक्टली नहीं बता रही है कि क्या चीज़ के बारे में सोचना है। मीडिया आपको बीच बीच में ये चीज़ बता रही है कि किस चीज़ के बारे में आपको सोचना चाहिए। जैसा कोई चीज़ सोच रहे हो तो वो कुछ और बता दे रही है आपको। तो ये जो डेड कैट स्ट्रेटजी है ना, पॉलिटिक्स में ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और मेन पॉइंट ये है कि इस स्ट्रेटजी को बीट करना नियर इम्पॉसिबल ही होता है, ठीक है। मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं इसके स्ट्रेटजी के बीट करने के। क्यों होते हैं ऐसे कम चांसेस? क्योंकि देखो, जनरली ना जो मीडिया और मासेज है ना, इनको हेडलाइंस पसंद होती हैं, ठीक है। तो मीडिया हेडलाइंस को सेल करती है और जो मासेज होते हैं ना वो हेडलाइन को डाइजेस्ट करते हैं। तो मासेस को हमेशा ये लगता है कि उन्हें कोई नई इन्फॉर्मेशन पता लगी है, पर उनको ये कभी पता ही नहीं लगता ये इन्फॉर्मेशन उनको डाइवर्ट करने के लिए थी, ठीक है। और जनरली आप देखोगे आपका ध्यान जनरली पास्ट इश्यूज़ पे इतना नहीं होता, आपका ध्यान हमेशा करंट इशू पे होता है। तो करंट जितना ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी होगा आपका ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा उस तरफ होगा। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, आप बता सकते हैं। थैंक यू।